गुड मॉर्निंग यूथ्स, इंडियन सिटीजन्स, स्कॉलर्स। आज ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान को एक प्रदेश माना जाए, न कि देश। और मैं जापान, चीन और भारत तीनों की साथ कुछ कहूँगा कि सूद लें। दुनिया की 4 बड़ी आर्थिक शक्ति में से 3 एशिया की हैं। दुबई का बच्चा यूरोप जाना पसंद करता है, अमेरिका जाना पसंद करता है, भारत, चीन और जापान नहीं। कारण ढूंढना जाना चाहिए, आगे बढ़ना है। विकास लीला रचनी, विनाश लीला नहीं। एक तो मैंने यहाँ से बताया कि जापान और चीन को इस बात का दोनों खुलकर समर्थन करना चाहिए, और अरब के जो देश हैं सेंट्रल एशिया के, उनको भी करना चाहिए। अब लीग से कहूँगा कि पाकिस्तान को एक प्रदेश माना जाए, भारत का न कि देश का दर्जा न दें, उसे भारत के एक प्रदेश के रूप में आंकें। और वहाँ की जो उपजाऊ धरती का सोना है, पंजाब और सिंध, वो सोना वहाँ की जनता नहीं खा रही, उस प्रदेश की। सिर्फ सारे ठग और चोर, रिश्वतखोर सैन्य अधिकारी और राजनेता लूट पीट कर उस देश को, उस प्रदेश को, और बैठे भी वहीं हैं यूरोप में। यूरोप बड़ी मंडी है उनकी, अमेरिका भी नहीं इतनी। तो इस प्रदेश को जल्दी से जल्दी यहाँ का एक जन आंदोलन चलाया जाए, उस प्रदेश के नागरिक और युवा समझें, और भारत सरकार उनको बड़ा निमंत्रण दे, उनके विकास का बड़ा निमंत्रण दे, उनकी शिक्षा और उनके सुरक्षित जीवन का। मैंने कई बार बताया है, भारत को न्यायशाला बनना है। शासन की तरफ से अच्छी बात आनी चाहिए। इस तरह टुच्चे और बदमाश लोगों पर कार्रवाई भी की जानी बनती है। कभी कहें शिकंजा कसा, और फिर कुछ दिन बाद में कौरव पढ़ने में मिला कि शिकंजे में कुछ नहीं मिला, बरी कर दिया गया, शिकंजा फर्जी था। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। सामान्य पुरानी अवधारणा न्याय की कि दोनों को निर्दोष नहीं ठहरा सकता। वादी और प्रतिवादी न्याय की अवधारणा बढ़ानी है। और न्याय से पहले मैं छोटे मिडिल स्तर के बच्चों की तरफ इशारा करूँगा कि वो एक सभ्य नागरिक तैयार हों आगे चलकर, ताकि पुलिस और प्रशासन को लठने चलाना पड़े उन पर। अच्छे युवा बने, शांति से ड्राइव करें, शांति से जीवन जिएं, शांति के माहौल को पड़ोस में पैदा करें। आज मैं ये कहूँगा कि भारत धर्मस्थली रहा है, अनेक धर्मों को जन्मस्थली, धर्मस्थली जरूरी है। यहाँ लोग आएँ, शांति का पैगाम लेकर जमघट बना दें। सूफी संत, बौद्ध भिक्षु, जैनी और दूसरे जो क्रिश्चियन मिशनरी जितने भी लोग हैं, हम सभी को करें कि यहाँ शांति और विकास के लिए, जब ये प्रदेश भारत में मिल जाएगा, इसका खुद का बना प्रदेश, और उधर से पूर्वी बंगाल, वो भी एक प्रदेश है, सबको पता, आज नहीं पुराना प्रदेश। प्रदेश को देश कहने से, नाम बदलने से गिद्दड़ कभी शेर नहीं होता, और प्रदेश कभी देश नहीं बनता। वो भारत के दोनों एक 29वां, 30वां, 31वां प्रदेश हैं। तो मैं वहाँ की जनता की तरफ से कहूँगा, ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों को, लाहौर यूनिवर्सिटी के छात्रों को, कि चैनल पर आप जल्दी आएँ। हम आपको प्रशासनिक सेवा के अधिकारी देखना चाहते हैं, नफ़रत नहीं लगाव रखते हैं। अपने बच्चों को लाहौर और ढाका से दिल्ली आते देखना चाहते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा सफल देखना चाहते हैं, और भारतीय संसद में लाहौर और ढाका से निर्वाचित सांसद देखना चाहते हैं। इसके लिए मैंने पहले कहा, चीन, अरब और जापान मुंह नहीं बोड़ें। विश्व का नेतृत्व करने का मादा एशिया के पास है। एशिया बच्चों को पढ़ाया जाता है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, जहाँ विश्व की करीब 60% आबादी निवास करती है, और उस 60% आबादी का भी साझा नेतृत्व, सफल नेतृत्व अगर कर सकता है तो भारत कर सकता है। और अन्य भी अगर अगवा बनने की किसी तरह की अगर हक रखता हो,
तो मिलजुल कर फैसला कर लिया जाए कि चीन को नेतृत्व का मौका दिया जाए, भारत को दिया जाए या जापान को दिया जाए। पर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे दोनों प्रदेश, पूर्वी बांग्लादेश और पूर्व ये पाकिस्तान प्रदेश, दोनों जब भारत में समाहित हो जाएंगे और जिस दिन एशिया चाहेगा उस दिन सम्मिलित हो जाएंगे। इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं अलग जाने का। अमेरिका और यूरोपीय देशों से मैं कहूँगा वो अपना विकास कर लें। अमेरिका के यूएसए के पड़ोस में लैटिन अमेरिका है, बहुत पिछड़ा और समृद्ध क्षेत्र है। कनाडा और अमेरिका अपना ध्यान वहाँ लगाएं, ब्राज़ील में लगाएं, चिली में लगाएं, पेरू में लगाएं। एशियन कंट्रीज़ के नाम आज ये वीडियो है और इसके लिए चैनल अभियान चलाएगा। पहले भारत को खुद एक विशाल देश बनाने में, ओल्ड हिंदुस्तान भूला नहीं अभी तक इंडिया। पता लोगों को पंजाब प्रदेश पलवल से लेकर लाहौर तक है, चंडीगढ़ में जाकर नहीं रुकता है। लोग भूले नहीं हैं 1905 से पहले बंगाल भी एक प्रांत था, फिर भी 2 प्रांत ही बने थे, पूर्वी और पश्चिमी। तो निश्चित तो भारत की यूनिफिकेशन के लिए प्रयास तेज करने हैं। और मैंने पूर्वी बंगाल और पाकिस्तान प्रदेश के बच्चों को आश्वस्त किया है कि बेटा आप किसी पिछड़े नहीं हैं, आपको वहाँ की शासन प्रणालियाँ कमज़ोर कर रही हैं, आपको अवसर ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ आपके नेताओं को बड़े अवसर मिलेंगे। दिल्ली की संसद में बैठकर, भारत की संसद में बैठकर ज़्यादा शोभा बढ़ेगी और आपको एक उन्नत जीवन जीने का अवसर मिलेगा। तो पहले ओल्ड हिंदुस्तान की धारणा पूरा एशियन कंट्री प्रयास करें। अकेला ये नहीं है, एक पर रिसर्च की गई यूनिवर्सिटी द्वारा। और पाकिस्तान को आज से मैं विशेष रूप से कहूँगा, चाहे अरब लीग हो चाहे स्वयं पाकिस्तान के छात्रों से भी कहूँगा, यूनिफिकेशन प्रदेश कहें, देश ना कहें, कि पाकिस्तान भारत का एक प्रदेश है और जल्दी उसके विलय के प्रयास भी किए जाएंगे इसी दिशा में। और न्याय की अवधारणा के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मैं कहूँगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें फोरम में आकर। हम उन साथियों का स्वागत करते हैं। अब रिटायरमेंट वो राज्यपाल और राज्यसभा में बिजी ना हो, बहुत उच्चतम पद न्याय का धारण कर लिया है उन्होंने। उन श्रीमानों से मेरा अनुरोध भी है कि जुडिशियल फोरम पर हम आएंगे और लोअर कोर्ट्स वगैरह की जहाँ खामियाँ हैं उनको आम पब्लिक को उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और सजेशन भी जो दिया जाए वो ये लोग दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।